महाभारत का सबसे बड़ा धोखा न कृष्ण का न शकुनी का, वो धोखा एक ऐसे आदमी ने दिया जो सच के साथ खड़ा था, और इसी वजह से उसे कभी माफ नहीं किया गया। उसका नाम था युयुत्सु। सोचो, अगर तुम्हारा पिता राजा गद्दी पर बैठा हो और तुम्हें जिंदगी भर यह याद दिलाया जाए तू एक गलती है, तो तुम क्या बनते? खूनी या खामोश? धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर तब हुआ जब उसने देखना छोड़ दिया। गांधारी से जन्मे 100 पुत्र, लेकिन हर जन्म के साथ हस्तिनापुर और ज्यादा जहरीला होता गया। विदुर ने चेताया, यह वंश अपना अंत खुद लिखेगा। राज्य बचाने के लिए धृतराष्ट्र ने एक फैसला लिया। दासी, न प्रेम न इच्छा, सिर्फ राजनीति। वो स्त्री जिसने राजा को पुत्र दिया लेकिन खुद कभी रानी नहीं बनी। उसके शरीर पर राजा का अधिकार था, लेकिन उसके जीवन पर किसी का नहीं। और उसी अपमान से एक बालक जन्मा जो जिंदगी भर अपमान ही बना रहा। युयुत्सु। वो राजा का पुत्र था, इसीलिए मारा नहीं गया, पर दासी का पुत्र था, इसीलिए जीने नहीं दिया गया। दुर्योधन के लिए वो मजाक था, शकुनी के लिए एक मोहरा, और धृतराष्ट्र के लिए अपराध बोध। हर दिन उसे बताया गया, तू हम जैसा नहीं है, और उसने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। उसने तय किया, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा ही नहीं। सभा में जब द्रौपदी रोई, किसी कौरव का सिर नहीं झुका, सिर्फ एक का दिल जल रहा था, युयुत्सु का। उसी दिन उसने समझ लिया, इस वंश का अंत निश्चित है। युद्ध से एक रात पहले एक पुत्र अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा था, और एक पिता सब जानते हुए भी चुप था। युयुत्सु ने सोचा, अगर मैं आज चुप रहा तो जिंदा रहकर भी मरा हुआ रहूंगा। अगली सुबह एक कौरव कम था, न कोई नारा न कोई सफाई, सिर्फ एक वाक्य, मैं अधर्म के साथ नहीं लड़ सकता। सारे कौरव मारे गए, और जो जिंदा बचा उसे गद्दार कहा गया, क्योंकि इतिहास सच नहीं भीड़ लिखती है। अगर युयुत्सु गलत था तो सही होना क्या होता है? और अगर वो सही था तो महाभारत का सबसे बड़ा पापी कौन था?